आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 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 सत्य सनातन धर्म की, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरुजी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री बागेश्वर सरकार की, श्री पुष्करराज जी महाराज की, श्री ब्रह्मा जी भगवान की, श्री ब्रह्मा जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। महाराज जी, आपकी लीला अपरंपार है। जितना बोलें वो बिल्कुल अलग है। ठाकुर जी साक्षी गोपाल, कन्हुआ गोपाल साक्षी है कि वास्तव में मैं हर जगह बोलता हूं और आप लोग भी इस चीज को मानते हैं कि महाराज श्री भगवान के भेजे हुए वो अवतार हैं कि नहीं। आप इस बात को बताइए कि हम सब लोगों के बीच में, हम सबका कल्याण करने के लिए, हम सबका दुख दूर करने के लिए परमात्मा ठाकुर जी भगवान जी ने इनको इस धरती पे भेजा है। ये बात सत्य है कि नहीं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, संकट से हनुमान छुड़ावे। ये महाराज जी का एक महामंत्र है। आप श्री हनुमान जी की साधना में ऐसे और दादा गुरु जी के आशीर्वाद से सारे जगत का मंगल करने के लिए इस धरती पे आए हैं और हर जगह जगह पे जाकर के हमारे महाराज जी सारे जगत की कल्याण की भावना लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं। हमारा भारतवर्ष सदियों से महान रहा है, सदियों से। अभी बहुत लोग महाराज जी बोलते ही हैं, मैं छोटी सी बात है जो मुझे पता चली है, बहुत लोग बोलते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु कैसे है। माता आप सुनिएगा, माता सो गई हमारी, आपने जागना है, ध्यान से सुने। विश्व गुरु हमारा भारत कैसे है। हम लोग सारे भारतवासी व्रत करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं पूरा दिन भर, और फिर सांझ के वक्त में जब आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं सभी को मालूम है ना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी है, भगवान पूरी होई। ये हम लोग मंगल कामना करते हैं। और सारे संसार में आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब आरती भी करते हैं तो आरती क्या है, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश के नाम से आरती है, मतलब सारे जगत की मंगल कामना करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये हमारा भारत है, ये हमारा सनातन है कि भूखे रहते हैं हम लोग,
साधना करते हैं भारतवासी, तपस्या करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सारा संसार सुखी हो, हे परमात्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये हमारा भारत है, इसीलिए हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। और ऐसे महापुरुष धरती पे अवतार लेकर के आते ही रहेंगे, ऐसे आते ही रहेंगे। और महाराज जी ने जैसे कहा, पुष्कर राज जी में आप लोग सभी जानते हैं, जो महाराज जी ने अभी कहा है सभी लोग जानते हैं। वास्तव में इस धरती पे पहला ऐसा स्थान है जो पितामह ब्रह्मा का है, और हम सभी लोग जितने भी मनुष्य नहीं बल्कि प्राणी सभी पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से ही हम लोग उत्पन्न हैं। तो हमारा ये कुल देवता है, ये हमारे कुल गुरु कहिए, कुल देव कहिए, हमारे पूर्वज कहिए, पितामह ब्रह्मा जी। तो ऐसी जगह पे पवित्रता हमेशा बनाए रखने का हम लोगों का संकल्प बना रहना चाहिए। हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ऐसी जगह में पवित्रता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे। ये वो पवित्र स्थान है जहां पर दुनिया का सबसे पहला यज्ञ हुआ धरती पे। ये पितामह ब्रह्मा की वो जगह है कि इतना बड़ा यज्ञ करके पूरी सृष्टि को एक जो है सृजन किया गया। और ऐसी पवित्रता बनाए रखने के लिए हम लोगों को संकल्पित होना ही पड़ेगा। विश्वास मानिए, सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो तीर्थराज पुष्कर राज ब्रह्मा जी को बहुत प्यार करते हैं। और महाराज जी ने जैसे कहा और दुनिया सुन रही है, और यहाँ के जैसे तीर्थ पुरोहित हैं जो इतनी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ यहाँ पे पिंड दान करवाते हैं। और याद रखिए, जैसे मैंने अभी कहा, शास्त्रों के अनुसार ही ये तीर्थराज पुष्कर राज ब्रह्मा जी का जो स्थान है, पितामह ब्रह्मा जी का, ये हमारे कुल देव हैं और हमारे पितर हैं। हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि घर में कोई ऐसी बात होती है तो यहाँ आके पिंडदान करें अपने उन पूर्वजों के लिए। और यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको आकर के प्रणाम करके नमस्कार करके प्रार्थना करें कि हमारे वो पूर्वज जो चले गए, पितर चले गए, हम उनके लिए पिंडदान करने आए हैं और आप आशीर्वाद दें और वो कार्य संपन्न करवाएं। तो यहाँ के तीर्थ पुरोहित इसीलिए यहाँ बैठे हैं। और मैं तीर्थ पुरोहित जितने भी यहाँ के ब्रह्मदेव हैं उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि महाराज श्री ने जो अभी कहा कि आप एक साथ एक संकल्प लेके अगर तीर्थराज ब्रह्मा जी का पुष्कर स्थान जो हमारा पावन पवित्र तीर्थ है, इसमें आप संकल्पित हो जाएं कि इस प्रकार की अभद्रता या कोई ऐसी पार्टियां जो इस प्रकार की हमारे सनातन को जो घातक हैं, सनातन को जो नुकसान पहुंचाएं, ये वो स्थान नहीं है, ये पार्टियों वाला स्थान नहीं है। यहाँ पे पूजा होनी चाहिए, पाठ होना चाहिए, और यहाँ पे तो पिंडदान होते हैं भाई। यहाँ तो पिंडदान के लिए लोग आते हैं, यहाँ तीर्थ स्थान में आकर के जाप करते हैं, पाठ करते हैं। ये पावन धरती राजस्थान की पवित्र धरती, इस पावन पवित्र धरती से पूजा पाठ होकर के सारी दुनिया में संदेश जाना चाहिए। और ऐसी पावन पवित्र धरती पे मीरा का जहां पे अवतार हुआ हो, जहां पे वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, क्या बात है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ऐसा पावन पवित्र स्थान, ये राजस्थान का पवित्र जो तीर्थ है, इसकी पवित्रता के लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। और जितने भी यहाँ के गणमान्य वरिष्ठ लोग हैं उनको चाहिए कि वो आकर के संकल्पित हों और ये इस तरह का संकल्प लेकर के इस स्थान की पवित्रता का संकल्प लें कि हम लोग इसकी पवित्रता बनाए रखेंगे। और आपके बीच में जो हमारा बच्चा जो पवन है, इसके बारे में महाराज जी आपने जैसे कहा वही मैंने भी सुना है कि वास्तव में बहुत श्रद्धावान है, इसके हृदय में बहुत प्रेम है और बहुत भक्ति है। इसलिए आज आपकी आज्ञा के अनुसार आपके आशीर्वाद से मेला लगा दिया। बच्चे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सारे परिवार को मंगल कामना आपके लिए और बहुत बहुत बधाई हो। मैं प्रार्थना करता हूं
तीर्थराज ब्रह्मा जी से कि आप इसी तरह से फलते फूलते रहें, भगवान की अनन्य भक्ति का दान आपको मिले और आप इसी तरह मेले लगाते रहें और सत्य सनातन धर्म का ध्वज इसी तरह से फहराते रहें। और मैं, माता हमारी बैठी हैं यहाँ साक्षात भवानी माता, सोने का टाइम नहीं है आपका जागने का टाइम है। और जागो और तलवार पकड़ो हाथ में, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात बताएं, मैं बोलता तो नहीं हूं महाराज जी, मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन मैं आपकी शक्ति से बोल देता हूं। मेरे को लग रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी देश विदेश में सनातन का जो डंका महाराज जी लेकर के जो ध्वज चल रहे हैं, वो आज तक किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा। और ये इसी तरह से है, कहते हैं ना, लहर लहर लहराए रे और झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को गाना नहीं आता है, आपकी चक्कर में तो मेरे को गाना पड़ गया। महाराज जी बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं। महाराज जी आप मुझे कथावाचक बना के ही छोड़ोगे। मेरा महाराज जी का जो हृदय का प्रेम है वो वही रहे बस। महाराज जी आपको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे सभी जितने भी तीर्थ के पुरोहित ब्रह्मा, मेरे संत भगवान और जितने भी आप सब लोग हैं, सभी को एक मंत्र बोलना है। अभी सभी ने बोलना है। पहले मैं बोल देता हूं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज जी, दंडोत दंडोत प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बधाई हो। और इसी तरह से आप लोग जैसे अपना परिचय आपका है, शांति बनाए रखना। एक चीज मैं आपको और बोल देता हूं, आप लोगों को गुप्त बात बोल रहा हूं। आप लोग जहां भी हैं, जिस स्थान पे बैठे हैं, वहीं से आप अपने मन की अर्जी महाराज जी को आप लगाएंगे और बालाजी को लगाएंगे, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है, ये मुझे मालूम है। बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। जोरदार ताली बजा करके महाराज जी को धन्यवाद दो। महाराज जी बोलते हैं कि हम बोल नहीं पाते, पर सच में यही बोल पाते हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।